की यात्रा शानदार रही। वहां उनसे मिले एक एक शख्स ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। फिर चाहे वो राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर उनकी वाइफ जिल बाइडेन या फिर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ही क्यों न रही हो या फिर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, हर किसी ने पीएम मोदी के अमेरिका आगमन को सकारात्मक तरीके से लिया और ऐसा लगा जैसे ये 3 दिन काफी ऊर्जा से भरे रहे। हालांकि भारत में यहाँ पीएम मोदी के विरोधियों की ऊर्जा जरूर कम हो गई होगी। पीएम मोदी का इतना सम्मान देख उनकी रातों की नींद जरूर उड़ गई होगी, लेकिन इन विरोधियों को ये जान लेना चाहिए कि ये पीएम मोदी ही हैं जो देश को संवार सकते हैं। ये पीएम मोदी ही हैं जो आम जन की जिंदगी को बदहाल से खुशहाल बना सकते हैं और ये पीएम मोदी ही हैं जो देश की धरोहरों को भारत वापस ला सकते हैं। जी, देश की धरोहर जो देश से चोरी कर ली गई थी वो भी भारत वापस ला रहे हैं पीएम मोदी। अमेरिकी सरकार ने भारत की पुरानी मूर्तियों और चोरी हुई चीजों को भारत को वापस देने का फैसला किया है। ये पुरातन वस्तुएं वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो अवैध तरीके से भारत के बाहर लाई गई थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करता है तो उसने भारत की 100 धरोहरें लौटाने का फैसला किया है। अब जब अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया तो फिर पीएम मोदी भी अमेरिका के इस आभार को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी जो अपने देश के लोगों के मन की बात तक पढ़ लेना जानते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि भारत को उसकी धरोहर वापस मिलना भारतीयों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और जब अमेरिका ने भारत को उसकी 100 धरोहर वापस करने का फैसला किया तो फिर पीएम मोदी ने भी आभार जता दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम वस्तुओं को लौटाने के लिए अमेरिकी सरकार का आभार जताते हैं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान करने से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। पिछली बार भी मुझे बहुत सी ऐतिहासिक चीजें लौटाई गई थी। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं तो वहां लोगों को लगता है कि ये सही व्यक्ति है, इसे सुपुर्द करो, सही जगह लेकर जाएगा। सुनिए क्या कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी। और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। वाकई ये सही व्यक्ति हैं जो भारत को उसकी धरोहरें लौटाने में मदद कर रहे हैं।
अपने आचरण से, अपने स्वभाव से ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई भी भारत से नफरत नहीं कर पा रहा। हाँ, कुछ एक देशों को छोड़ दें, उन्हें तो भारत में सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं। भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उससे जलन जो होती है, लेकिन कोई चाहे कुछ भी कहे, भारत ने प्यार पाया है, भारत ने सम्मान पाया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। दुनिया की नजरों में भारत बहुत बहुत ऊपर उठ चुका है, जिसकी बराबरी कर पाना लगता नहीं कि अब किसी के भी बस की बात होगी। वैसे पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत को अमेरिका जिस तरह से उसकी धरोहरें लौटाने को तैयार हुआ है, इसे आप भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।